नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे खबरों का। सरायकेला खरसावां जिला के इचागर प्रखंड क्षेत्र में बना जल मीनार सफेद हाथी बनकर रह गया है। इससे करोड़ों का सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। निर्मल परियोजना से बने सभी जल मीनारें प्रायः बंद हैं। ऐसी ही एक जल मीनार ईचागढ़ के पिलीत गांव में 3 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है। करीब 26 लाख की लागत से पेयजल स्वच्छता विभाग से निर्मल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, जो गांव का शोभा बढ़ा रहा है। उद्देश्य विहीन ये जल मीनार सिर्फ और सिर्फ एक शोभा का वस्तु बनकर रह गया है। भीषण गर्मी में लोगों को एक बूंद पानी इस जल मीनार से नहीं मिल रहा है। करीब 1.5 वर्ष से जल मीनार बंद है। ग्रामीण महिलाएं दूर के कुएं से पानी ढोकर लाती हैं और परिजनों का प्यास बुझाती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि ना तो ठेकेदार, ना ही पेयजल विभाग और स्वच्छता विभाग इस पर ध्यान देते हैं। ये सिर्फ पिलीत गांव की समस्या नहीं है, बल्कि आदारडीह, अमड़ा, चित्री, कुईडीह में बने जल मीनारों का भी यही हाल है। लगता है कि सारे जल मीनार कागज कलम पर ही चल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। निर्मल परियोजना से बने जल मीनारों में कहीं न कहीं कमीशन खोरी की बदबू आ रही है। জল কোথা লাইনছো? কোথায় কুয়া আছে তোমাদের? অত দূরে জল আনছো? আর এটা জলের কোনো ব্যবস্থা নেই? না। তোমার কি নাম বটে? बोलिए। निर्मल योजना का जो अभी टंकी बना हुआ है, इसमें पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। करीब पहले से कलेक्शन थोड़ा मतलब जितना दूर तक कलेक्शन था उतना दूर पानी जा रहा था। उसके बाद बंद हुआ, मतलब करीब हो गया 1 साल से। 1 साल से मतलब ये वाला जल मीनार अभी बंद है। विभाग इसमें ध्यान नहीं दे रहा? विभाग तो ध्यान देने से तो चालू रहा था। आपका नाम? मेरा निमाय मछुआ, वार्ड सदस्य है ना? वार्ड सदस्य। सरायकेला खरसावां जिला के गमहरिया प्रखंड के अंतर्गत खरसावां विधानसभा के सिंधुकोपा में विधायक दशरथ गागराई ने जहेर थान, चराहा देवारी और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना के अंतर्गत बनने वाली योजना की लागत 22 लाख रुपए है। श्री गागराई ने कहा कि धार्मिक स्थलों को संरक्षित करना ही हमारी प्राथमिकता है। इसी क्रम में धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्या से अवगत करते हुए साथ ही समाधान का आश्वासन दिया। के द्वारा प्रत्येक गांव में जहरा स्थल, सरना स्थल, मसना स्थल, ऐसे जितने भी देवी देवताओं का स्थल है, इन सबों को घेराबंदी करके उनको सुरक्षित रखने का पहल सरकार के द्वारा किया गया है। और जो आज गमहरिया प्रखंड के नारायण टेंटोपोसी पंचायत का सिंधुकोपा गांव में ये आज 2021 वर्ष का वार्षिक योजना में ये पहला योजना का हम लोग आज शिलान्यास किए। और राज्य सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम सभी प्रकृति के पुजारी हैं। देवी देवताओं को हम सभी सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हुए आज सारे ऐसे जहरा स्थल जो है उसको चिन्हित करके घेराबंदी किया जा रहा है। और इस घेराबंदी के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सभी गांव के प्रबुद्ध नागरिकगणों को, माता बहनों को मैं हृदय दिल से धन्यवाद देता हूं, जो आज गांव के देवी देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए घेराबंदी करवाने का प्रस्ताव हमें दिया। और इनके प्रस्ताव को मैं अनुशंसा करते हुए राज्य सरकार को अनुशंसित किया, और राज्य सरकार ने इस अनुशंसा को सुना और उन्होंने स्वीकृति दिया, जिसका आज हम लोग शिलान्यास किए।
और हम उम्मीद करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण इस घेराबंदी का काम होगा और शोषण में इस घेराबंदी का काम को पूरा करके हम सभी गांव को सुपुत्र करने का काम करेंगे। आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले संथाल परगना प्रभारी सिकंदर टुडू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं के संग पुराना कोट जामताड़ा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मेरी हांसदा का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा शहरीकरण का विस्तार के लिए एक योजना बनाई है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन 2021 के तहत किया जाएगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि अब शहरों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। इसी का विरोध आदिवासी सिंगल अभियान विरोध कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पहुंचे। संथाल परगना प्रभारी सिकंदर टुडू ने बताया कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 में कही गई है कि शहर के 10 किलोमीटर की परिधि में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें आदिवासियों का जमीन चला जाएगा। आदिवासियों के पास वैसे ही जमीन की कमी है और सरकार आदिवासियों की जमीन छीनने का काम करेगी। इसका हम लोग विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी हांसदा के द्वारा एक गीत के माध्यम से हमारे मरांग बुरुंग प्राकृतिक भगवान हैं, उनको शैतान कहा है, इसलिए हम लोगों ने मेरी हांसदा का भी पुतला दहन किया। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 में जो बात कही गई हैं उसमें सरकार शहरीकरण विस्तार के लिए शहर से 10 किलोमीटर तक एरिया अधिग्रहण कर सकेगी। तो इसमें आदिवासी का ज़मीन भी शामिल है शहरीकरण को विस्तार करने के लिए। तो इसलिए इस कानून जब सरकार पास किए लैंड पूल को, तो इसी से हमारा आदिवासी का ज़मीन कंपनी के हाथों में चला जाएगा और आदिवासी का ज़मीन छीना जाएगा। तो इसी के विरोध में हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला आज दहन किए हैं। मेरी हांसदा जो हमारे मरांग बुरु प्राकृतिक भगवान, उसको ट्रीनी प्रोडक्शन चैनल पर गाई गई गीतों में कहा गया है कि वो शैतान है हमारा देवता। तो इसलिए जो शैतान शब्द उसको प्रयोग किए हैं, इसके विरोध में मेरी हांसदा का भी इसलिए उसको पुतला जलाए। शहर के कंपनी बाग स्थित करबला रोड के समीप जिला फुटपाथ दुकानदार संघ ने निगम प्रशासन के द्वारा दुकान हटाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष अब्दुल कद्दूस ने बताया कि हम लोगों को पहले कोरोना के कारण स्थिति खराब हुई है। अब लगातार प्रशासन के द्वारा आए दिन बुलडोजर लाकर दुकान को उखाड़ा जा रहा है। इसके कारण हम लोगों का धंधा चौपट हो गया है। इसके कारण भुखमरी के कगार पर हम लोगों का परिवार आ गया है। आज हमारे जितने भी गरीब दुकानदार हैं, कंपनी बाग जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के जितने भी गरीब दुकानदार जो रोजी चला रहे हैं, उन सब का अभी अभियान में सबको हटा दिया गया और जितने भी हटाए हुए दुकानदार का रोजी रोटी बंद है, उनका बाल बच्चा अभी भूखे मर रहा है, उनका जो है दवा उवा का उपाय नहीं हो रहा है, उनका काम धंधा ही बंद है, तो पैसा कहाँ से आएगा। और भुखमरी के कगार पर पहुंचाने में प्रशासन का पूरा हाथ है। वो हमेशा दुकानदार लोगों को यहाँ अभियान चला करके हटा दिया जाता है। इसलिए इन सभी मांगों को लेकर के जिलाधिकारी से मिलने की तैयारी की जा रही है कि उनको कम से कम जितने भी गरीब दुकानदार हैं, पहले उनको बसाने का जो आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे, उनको वो पूरा करें। पहले लोगों को बसाएं तब हटाएं। इसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार है? इसके लिए हमारी आगे का रणनीति है कि पहले हम लोग 8 तारीख को जिला कलेक्टर को घेरेंगे और घेर करके अपनी बात को रखेंगे कि सर पहले गरीब दुकानदारों का पेट चलाने के लिए उनका रोजी रोटी को व्यवस्था कीजिए। जब तक व्यवस्था नहीं होता है, जहां पर रोजी चला रहा है चलाने दीजिए। इसलिए कि अभी उनके जितने भी बाल बच्चे भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। बच्चे हो गया जिला अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस। और इधर पलामू में मेदिनी नगर निगम क्षेत्र के कईबार क्षेत्र में मेयर अरुणा शंकर ने पीसीसी पथ निर्माण का शिलान्यास किया। 5 पीसीसी पथ निर्माण और 2 फैजा ब्लॉक निर्माण का मेयर ने शिलान्यास किया।
मौके पर डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह और स्थानीय वार्ड पार्षद मौजूद थे। ये सभी पीसीसी सड़क काफी लंबे समय से जर्जर हालत में थी। निगम बनने के बाद भी वार्ड में शामिल हाउसिंग कॉलोनी, पाकी रोड और निमिया में पीसीसी सड़क निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। और मौके पर अरुणा शंकर ने कहा कि ये वैसे क्षेत्र हैं जो हाल ही में निगम में शामिल हुए हैं और सड़कों की स्थिति कई सालों से जर्जर थी। आने वाले समय में शहर के सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। मौके पर डिप्टी मेयर ने भी कहा कि निगम के द्वारा लोगों को ज्यादा सुविधा देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आज तो हम लोग करीब 5 रोडों का शिलान्यास किए जो सभी ग्रामीण क्षेत्र में आते थे और लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था। कुछ रोड तो ऐसे थे कि जिसमें 20 साल से अभी 3 नंबर वार्ड में हम लोग गए थे, वहाँ हमको लगता है कि 20 साल से कोई रोड नहीं बना था, जिसमें अभी कालीकरण हो रहा है। और ये 4 नंबर इसमें इनका राजू जी का है, ये भी रोड जो है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि ये इन सब रोडों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बच्चों को, अभिभावक को या किसी भी तरह जो आने जाने में, मेन रोड में आने जाने में। तो इस तरह के दिक्कतों को देखते हुए इस तरह आज जो सब शिलान्यास हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, जनता के लिए लाभदायक होगा ये। और इसी साथ मैं सभी अपने नगर निगम को शुभकामना भी कि ऐसा रोड भी है जहाँ पे कभी रोड बना भी नहीं था, कालीकरण हुआ नहीं था, उन रोडों का कालीकरण इस तरह से हो रहा है निगम में जुड़ने के बाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।